दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे एक नाक की सबसे कॉमन बीमारी जो समाज में प्रचलित है, और वो है नाक की एलर्जी। आमतौर पे जब मरीज हमारे पास आता है तो हम कई सारी हिदायतें उसको देते हैं, और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है कि जिस चीज़ से हमें एलर्जी होती है उससे हमें बचना है। बचने का सीधा तरीका है और एक ही तरीका है कि कोई न कोई तरीके से आप इस नाक को एलर्जन से बचा लो, और वो है रुमाल नाक पे बांध लेना। जो भी चीज आप बांधे, चाहे स्कार्फ बांधे, रुमाल बांधे, मास्क लगाएं, उसका लेवल यहां से यहां तक और यहां से यहां तक कवरेज होना चाहिए। कहीं से भी जिससे एलर्जी है वो आपके नाक में घुसनी नहीं चाहिए। अगर आपने ये चीज कर ली तो समझो आपने अपना इलाज कर लिया। और अगर नाक पे रुमाल नहीं बांधा या किसी तरीके का बैरियर आपने नाक पे नहीं रखा, तो आप ये मान के चलो कि आपकी बीमारी कभी नहीं जाएगी। नाक की जो एलर्जी है वो वंशानुगत होती है, हेरिडिटरी है। आपके फादर और मदर की साइड से आपके अंदर आई है। इसी बीमारी को आप अपने बच्चों में आगे ट्रांसफर करेंगे। और जो चीज़ें वंशानुगत होती है, जेनेटिक लेवल पे होती है, उसे कोई दवाई नहीं बदल सकती। इसलिए अपने बचाव पे ज़्यादा ध्यान दें। आपका कहीं पे भी काम है जहां मिट्टी उड़ रही है, आटा, धनिया, मिर्ची पाउडर, परफ्यूम, डियो, अगरबत्ती का धुआं, लकड़ी का बुरा, भूसा, ऐसी कोई भी चीज़ जो उड़ती है उसको अपने पास मत आने दें। सिर्फ मकसद यही होना चाहिए। दवाई का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें बीमारी है। अगर हमने बचाव कर लिया तो हमारे पास बीमारी नहीं आएगी, हमें दवाई की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपने बचाव छोड़ दिया, आपके पास ये बीमारी फिर से चली जाएगी और आप परेशान होते रहेंगे। अतः मेरी एक सजेशन है, अगर आपको एलर्जी है नाक की तो बचाव पे आप ज़्यादा ध्यान दें। दूसरा जो बचाव होता है रुमाल बांधने से, वो है डायरेक्ट ठंडी हवा चेहरे पे नहीं आनी चाहिए, और वो रुमाल बचा लेता है। जब आप रुमाल बांध लेते हैं तो आपकी नाक की जो हवा है, नाक के अंदर जो सांस निकल रही है प्रक्रिया के दौरान, उस प्रक्रिया में तो उसकी जो गर्माहट है वो उस जो हवा बाहर से आ रही है उसको गर्म करते हुए फिर नाक में भेजेगी। तो आप उस ठंडी हवा के इफेक्ट से, उसके असर से बच जाएंगे, और आपको एलर्जी उस ठंडी हवा की वजह से नहीं होगी। आमतौर पे मरीज दौड़ता है कि साहब एलर्जी टेस्ट करा लें, जहां से पता चल जाएगा क्या एलर्जी है। मेरा ऐसा मानना है बिना काम ये जांचें ना कराएं, क्योंकि जो चीज़ें अपने को पता है, क्योंकि 95% लोगों को इन चीज़ों से एलर्जी है तो है। हमें सिर्फ 5% मरीजों के अंदर इस तरीके की चीज़ें देखनी कि भाई उससे और किसी कारण से एलर्जी तो नहीं है। इसलिए महंगी जांचें, महंगे इलाज की तरफ न दौड़ें। आप एक 7 रुपये का रुमाल खरीदें, नाक पे बांधें और अपने बचाव की तरफ ध्यान दें। आपकी एलर्जी आपसे कोसों दूर चली जाएगी। मेरे हजारों मरीज हैं जो इस चीज़ से खुश हैं, और उनको बहुत कम दवाई लिखनी पड़ती है, क्योंकि मैं हिदायतें देना पसंद करता हूं और मेरे मरीज हिदायतें मानना पसंद करते हैं। अतः आप सबसे निवेदन है, अगर आपको एलर्जी है तो अपने बचाव के लिए नाक पे कोई तरीका रखो, एक रुमाल, मास्क, कुछ भी ऐसी चीज रखो जो डायरेक्ट चीज को नाक में न जाने दे, तो आप खुश रहेंगे। और ये मेरी खास हिदायत रहेगी ऐसे मरीजों के लिए।